ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। हम बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बड़े ही कम समय में बहुत कुछ करते जा रहे हैं और यही तो टारगेट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एस पी, सकते एस टी डी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, वो वाला एसटीडी नहीं और वो वाला एसटीडी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, एस टी डी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग समझ गए हो तो ठीक, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत तो है नहीं, फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसको थोड़ा इजी वे में कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, जो लोग नॉन टेक्निकल नहीं जानते हैं, है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक, क्योंकि बहुत पहले छोड़ चुका है, एवरीवन नोज अबाउट इट, बट समय के साथ चीजें भूल जाता है इंसान। तो स्टार्ट करते हैं आज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू। ये डायलॉग अच्छा है, विदाउट फर्दर अडू, है ना, अच्छा बढ़िया। मैं फालतू में बता अनस्क्रिप्टेड चीजें बोलता हूँ बस। चलो स्टार्ट करें फिर। फॉर्मूला तो आती है, कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो है नहीं। स्टार्ट करते सीधे। The car covers a certain distance at the speed of 54 किलोमीटर पर आवर in 4 hours। 54 किलोमीटर करता है 4 घंटे में। तो 3 घंटे में कितना करेगा इन मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या क्या कन्वर्ट करना है। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आप याद रखिए कि यूनिट कन्वर्जन करना, अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो आप 5/18 से इंटू करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से। ये फैक्टर याद रखिए। ठीक है, उसका कोई बड़ा रीजन नहीं है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है और ये जो होता है 3600 सेकंड होता है। तो अगर कैंसिल करते हो तो 5/18 आता है, तो आप ये फैक्टर अगर इंटू कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला 54 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो पहले तो अपन 54 किलोमीटर पर आवर जो है उसको अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 इंटू 5/18, 18 थ्री जा, तो जाए 15 मीटर पर सेकेंड। घंटे कितने दिए हैं, 4 4 घंटे दिए। ये 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 रहता है। ठीक है, सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में करना है आपको। तो ये 4 घंटे में कितना होगा, इतना। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 4 घंटे में ये इतना जाते हैं। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 15। टाइम कितना लग रहा है, 3600 इंटू 4, 15 4 जा 60। ठीक है, तो ये 60 आ गया। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 36। ठीक है, 36 इंटू 30 200 है, 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 0। ये होगा डिस्टेंस इन मीटर, इन मीटर। ठीक है, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालना होता तो ये करते। आपको सीधा सीधा क्या बोला है कि डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा। यहाँ स्पीड कितनी निकाली थी आपने, 15। टाइम आपका क्या था, 4 घंटे। तो 4 इंटू 3600। नीचे टाइम कितना दिया है, 3 घंटे, तो 3 इंटू 3600। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ लिख लेना जरूर, ताकि याद रहे, क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं। 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और यूनिट कन्वर्जन ही मेन की है इस सब क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग ऑन 4/5 ऑफ द यूजुअल स्पीड। उसकी जो भी स्पीड थी उसमें 4/5 स्पीड से गया, वो थोड़ा स्पीड कम कर ली उसने अपनी, तो 15 मिनट लेट पहुंचा। आप इसको ऐसे समझिए कि 5 यूनिट जो है, ठीक है, उसमें 4/5 स्पीड से गया है। 4/5 स्पीड मतलब कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से जाता तो पांचों कवर कर लेता, लेकिन 4/5 स्पीड से जा रहा है तो 4 यूनिट कवर कर। और फिर उसको 15 मिनट और लग रहा है पहुंचने के लिए। तो बेसिकली उसको 4 यूनिट लगते थे, लेकिन अब 5वां यूनिट इसलिए लगेगा क्योंकि वो थोड़ा स्लो कर दिया उसने। तो 15 मिनट जो है वो 1 यूनिट हो गया। तो पहले कितने मिनट में पहुंच जाता होगा ये, 15 15 15 और 15, 15 4 था
60 मिनट्स। लेकिन अब वो थोड़ा स्पीड कम कर दिया है तो एक यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है। चलिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, द मोटरिस्ट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी 40 किलोमीटर। फर्स्ट हाफ बोले या बोले जाता है फिर आता है, दोनों में डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, और रिमेनिंग पार्ट जो है, जो दूसरा हाफ है सॉरी, वो जाएगा 60। तो आप शॉर्टकट याद रखेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा। वो एक्चुअली एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 2D हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाना पड़ेगा। दैट वुड बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि जब डिस्टेंस बराबर है, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2xy एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई। इससे आपके एवरेज स्पीड निकल आएगी व्हेन डिस्टेंस इज गिवन इक्वल, और उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, तो उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो नीचे आ रहा है 100, ऊपर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। एंड प्लीज कीप द यूनिट इन आवर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। द स्टूडेंट ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 6 मिनट लेट। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, घर से लेके है ना, होम टू स्कूल जा रहा है, और डिस्टेंस उतना ही है। एक बार 5 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, यूजुअल टाइम से t+6 लग रहा है। अब 6 मिनट है तो 1/10 आवर, है ना। यही डिस्टेंस को सेकंड केस में लेने, होम टू स्कूल, तो सेम डिस्टेंस को अगर 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करेगा, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मतलब t-1/10, 1/10 मतलब 6 मिनट, 6 मिनट 1/10। ठीक है, समझ गए। तो अगर हम टाइम के रेशियो में अगर दोनों को लें, तो t+1/10 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और t-1/10 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब इस केस में हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसमें क्या एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, टी टी कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, साइन माइनस का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/10, और यहाँ डी कॉमन आएगा तो 1/5 माइनस 1/6। ठीक है। तो इसमें लगा दो स्माइली, 6 - 5 1, और 5 6 30, तो 2/d इक्वल टू डी इंटू 1/30। इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक मुझे समझ में इतना लग नहीं रहा कि इतना अच्छी ट्रिक है। तो ये सारी मेथड आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि यूनिट सही करें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्प्रिंटर हैं जिनकी स्पीड है 15 और 16। स्प्रिंटर मतलब जो भागते हैं स्पीड। तो बोले कि जिसकी 16 स्पीड है, वो मतलब जो दूसरा वाला होगा, वैसे 15 वाला, वो 16 मिनट ज्यादा लेता है। किससे, दूसरे वाले से। ठीक है। यहाँ देखो टाइम डिफरेंस दे रखा है, इसमें तो यूनिट डिफरेंस है, मिनट में दिया या आर में दिया। तो यहाँ पर ध्यान देना, 16 मिनट लॉन्गर देन द सेकेंड वन। ठीक है। तो बोल रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब डिफरेंस इन स्पीड दिया है, टाइम और डिस्टेंस ज्यादातर पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट करो, और फिर स्पीड का डिफरेंस निकालो, और फिर टाइम का डिफरेंस इंटू करो। क्योंकि यहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा इक्वेशन बनाने को बैठ के। तो यहाँ पे स्पीड 1 दी है, 15 × 16, डिफरेंस इनका कितना है, 1 × 16 मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे 6 आवर्स में, तो 16/60। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 × 16 ये कैंसिल होगा 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 4, 15 जा, तो 15 क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, 64 किलोमीटर। सही है। चलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एनी स्टॉपेज अ बस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 60 किलोमीटर की स्पीड चलता है विदाउट एनी स्टॉपेज। अगर स्टॉपेज लगाएंगे, बीच में स्टॉप लगाएंगे, तो 45 किलोमीटर जो है वो उसकी स्पीड हो जाएगी। फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। कितने, हर हर घंटा कितना बस स्टॉप हो रही है। तो मैं यहाँ देखो स्पीड जो लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इस आर को दिमाग लगाते हैं कि 1 घंटे की बात करें तो कंपैरिजन में ये 60 किलोमीटर जाएगा, और अगर स्टॉपेज लगाएगा तो 45 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर का अंतर आएगा। ठीक है। 15 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। ये 1 घंटे में
1 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर ये स्टॉप करेगा, तो स्टॉप करते करते जाएगा, तो इसको कितना मिनट का लॉस होगा? तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं इधर से। ठीक है। तो अभी तो यहाँ 60 का फैक्टर है, 120 होता या कुछ होता, है ना, या 40 होता, तो फिर आप क्या करते? तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगा लेते। यहाँ तो आसानी था, क्योंकि ऑब्वियसली 1 मिनट 1 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है वो याद रखना कि अगर ये वाला फॉर्मूला अगर लगा ले, डिफरेंस स्पीड मतलब 40 माइनस 60 माइनस 45 डिवाइड बाय जो फास्ट स्पीड है आपकी, उसको बेस लेके, फास्ट स्पीड क्या है, उसको बेस लेके और पर आर के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इनटू क्या हो जाएगा? और पर कुछ और होता तो फिर आप दिमाग लगा लेते। ठीक है। तो ये 60 60 कैंसिल, आंसर सीधा कितना आ रहा है? यहाँ पे 15 इसलिए आ रहा है आसानी से, क्योंकि हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसलिए इजी हो जा रहा है कैलकुलेशन। हो सकता है इससे कोई दूसरा क्वेश्चन आए, तो फिर आप उसमें चेंज कर लेना वैसे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कवर कर लेता है, मतलब टोटल टाइम दे रखा है। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 21 किलोमीटर पर आवर से, सेकेंड वाला 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सीधी सी बात है, आपको जो है यहाँ पे दो स्पीड दी है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब एवरेज स्पीड का मैंने आपको कल एक शॉर्टकट बताया था, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। और साथ ही साथ जो जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़े, क्योंकि स्पीड भी आपको अलग अलग दी है। आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, और टाइम दिया है अपन को 10। तो यहाँ फॉर्मूला पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू अपना 21 इंटू 24 अपॉन 21 प्लस 24। अब बच्चे करते हैं गलती, गलती मतलब कर देते हैं कि इसको ज्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व मत करो, इसको एक्सपांडेड ही फॉर्म में रहना है। टोटल डिस्टेंस निकालना अपन को, टाइम दिया कितना है? 10। अब आप पहले ना इसको सॉल्व करने से पहले ये देखो कि कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या 24 अपॉन ये 21 प्लस 24 45 आ जाएगा। अब आप इसको पूरा इंटू मत करिए, ये 10 को भी इधर ले आइए। ठीक है। और यहां से कैंसिल करना शुरू करिए। 3 7 जा 3। ठीक है, 15। फिर यहाँ से आप कैंसिल करना शुरू कर दीजिए, कि जो भी आपको मिल रहा है, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 3 5 जा 5 से 2 हो गया, है ना? आसान पड़ेगा इससे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? इसको इंटू करते जाइए, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 14 16 को आप इंटू कर लीजिए, आंसर आएगा 224। आया समझ में? अब बोलो भैया आपने सीधा सीधा क्यों बता दिया, आपने तो इंटू नहीं किया। तो मैं बच्चों ये देखो ध्यान से, ये 14 है और ये कितना है? 16। 4 6 लास्ट में 24 आएगा। और 4 मतलब यहाँ पे ऑप्शन में किसी और ने 4 दिया नहीं है। तो ये कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, ये दिमाग लगाने का टाइम। चलिए, तो नेक्स्ट है इसमें, द एक्सप्रेस डिलीवरी वैन passes थ्रू 3 cities zones इक्वल लेंथ एट स्पीड 20 30 60। तो एवरेज स्पीड क्या हो? सर ध्यान से देखिए, दो तक तो ठीक था। ठीक है। लेकिन जब अगर तीन हो जाए, अब ये यहाँ पे एवरेज स्पीड इसलिए भी नहीं निकाल सकते वैसे, कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है ना। हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन तीन अलग अलग कंडीशन, 20 30 60। ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, या तो एक वैन हो तीन डिस्टेंस, या तीन वैन अलग अलग डिस्टेंस है, तो सेम ही डिस्टेंस ना। डिस्टेंस तो सेम ही है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस सेम ही। ठीक है। तो यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 30, और यहाँ पे 60 किलोमीटर पर। ठीक है। जो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, वो इससे कितना छोटा है? मतलब ये 60 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली इससे 3 गुना जल्दी पहुंच जाएगा, इसी डिस्टेंस। तो अगर ये, सुनो ध्यान से, अगर ये 1 घंटा लेता है, तो ये कितना लेगा? 3 घंटा। सीधी बात है ना। मतलब 3 घंटा ये लेगा, सॉरी टाइम उल्टा चलेगा ना। ये 3 घंटे लेगा, क्यों टाइम इनवर्स को पूछना है। ये 3 घंटे लेगा, और ये 1 घंटे, और ये 2 घंटे लेगा। मतलब रेशियो क्या होगा इसका, कि सेम डिस्टेंस को
ये 3 घंटे लेगा इस डिस्टेंस की। मतलब रेशियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, सोचा ध्यान से, बहुत आसानी से करेंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। ये दो और ये एक, मतलब स्पीड के हिसाब से हमने टाइम भी रेशियो नहीं ली। तो देखा जाए तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगी? इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 घंटे का अगर निकालें, 6 घंटे का निकालें, क्योंकि 6 घंटा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये अपना ये, ठीक है। तो अगर ये 6 घंटे का निकालें तो कितना हो जाएगा? ये इनका जो है वो टोटल टाइम हो जाएगा कितना? 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस का। ठीक, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 3 जा, ठीक है, प्लस 3 2 जा, और 6 1 जा, 6 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो जो 180/6, दैट इज किलोमीटर पर आवर होना चाहिए इसका एवरेज स्पीड। कैसा रहा? नो डाउट। चलिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। अ पर्सन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स। टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल टाइम दे दिया, मतलब एवरेज स्पीड तो दे ही दी। पार्टली ऑन बाइसिकल, कुछ बाइसिकल से और कुछ फुट से बाय 6, और उसकी रिस्पेक्टिव स्पीड दे दी। और बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बताओ जो फुट से चला है। ठीक है, कहीं कहीं ये क्वेश्चन हमको जो है वो याद दिला रहा है एलिगेशन। पहले तो हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड ऐसे निकल आएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दिया हुआ है। कितना है? 80/8, दैट इज 10 किलोमीटर पर। ये एवरेज वाला क्वेश्चन ही है। कुछ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, ठीक है, और कुछ 6, मिला मिला के 16 का जो है उसने एवरेज बना लिया है। तो कितना फुट से चला है वो निकल आएगा। और 16 नहीं, 10 10, 16 नहीं, 10 का बनाया ना, एवरेज स्पीड तो 10 आई। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। मतलब 2:3 का रेशियो, मतलब दो पार्ट दो पार्ट जो है वो 16 से, और दो 3 पार्ट किससे चला है? 6 से। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट पूछा है, ऑन फुट पूछा है। तो हम यहाँ पे जो है वो कैसे दिमाग लगाएंगे कि 8 घंटे थे हमारे पास। ठीक है, कितने घंटे थे? 8 घंटे थे। 8 घंटे में से 3/5 टाइम्स तो वो फुट से चला है। 3/फुट से चला है। तो कितना आ जाएगा? ये 24/5। ये टाइम निकल आएगा। टाइम इंटू स्पीड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? समझ में आया? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 6 तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अरे एस लिखा है स्पीड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 1 नहीं, कितना आएगा? ये 4.8 इंटू स्पीड कितनी है? 6। तो कितना हो जाएगा? ये 24 से ज्यादा ही होगा, 28 पॉइंट। दिस विल बी इट्स डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 व्हीकल 2:3:4 दिया हुआ है। तो स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो हमको दे रखा है, ठीक है, 2:3:4। लेकिन ये सब चीजें एक कॉमन डिस्टेंस के लिए होती है, ये याद रखो। पहले हम क्या निकालेंगे? इसका कॉमन डिस्टेंस। तो कॉमन डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? एलसीएम लेके। कैसे निकाला जाता है? तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ रहा है? 12। अब आप बच्चों ऐसे दिमाग लगाओ, ठीक है, कि इसका टाइम का रेशियो उल्टा चलता है ना। ये तो पक्का है कि ये
ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उल्टा चलेगा ना, है ना? तो या तो ये होगा तो ये होगा। ठीक है, अब आपको तो इतना लॉजिक तो लगता है भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि जीरो पलट तो जाएगा नहीं। लेकिन ये सब आप दिमाग वहां लगा नहीं पाएंगे, आप सीधे क्वेश्चन पे ध्यान। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब टू को सिक्स बार इंटू करना पड़ेगा, थ्री को फोर बार, और फोर को थ्री बार। ठीक है, ऑब्वियसली आपको रेशियोज को इन्वर्स करना है। इन्वर्स कैसे कर पाओगे? एक कॉमन डिस्टेंस के साथ। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम निकाल लो आप। ठीक है, समझ में आया? तो डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस ले लो जो तीनों से डिवाइड होता हो। आप चाहे कुछ भी ले लो, 24 ले लो, मेरे हिसाब से आपके रेशियो सेम ही आएंगे। आया समझ में? कोई भी डिस्टेंस ले लो जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, और फिर चेक कर लो कि वो उसको कितना इंटू करना पड़ेगा, ताकि आपको जो कॉमन डिस्टेंस के हिसाब से कॉमन टाइम निकले। ओके, चलिए। A wheel makes 2000 revolution, एक चक्का है। सबसे पहले चित्र बना लिया करो दिमाग में, तो ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सर्कल। आह, ठीक है, इसका रेडियस ये रहेगा। अब ये जब 2000 बार घूमेगा, तब जाके डिस्टेंस कितना होगा? 22 किलोमीटर। 22 मीटर में ले लेते हैं, ठीक है, आंसर मीटर में दिए हैं सब। ठीक है, तो मीटर में ले लिया 22,000 मीटर। सिंपल सा फंडा है ना? तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्कुलर फॉर्मूला आता ही होगा, 2 पाई r इक्वल टू, आ रहा है कितना? 11। तो 22 × 22/7 इंटू रेडियस निकालना है, इक्वल टू 11। ठीक है, तो बस सब कुछ वहां भेज दो। 11 से कैंसिल हो जाएगा 2, आर हो जाएगा 7/2, 4। 7/4 होगा ना? 2000। ठीक, तो ये फोर कितने, जब फोर टू जा होता है, ठीक है, 1.75। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, 4 2 8 होता है, तो हल्का सा कम है तो हल्का सा कम कर दो। ठीक, चलिए। A truck travels at 90 kilometer per hour for the first half an hour and then 70 kilometer per hour for next 22 and a half hour. Average speed of the truck across. अब सिंपल सा फंडा ये है कि एवरेज स्पीड पूछा है, स्पीड दे रखी है 90 और 70। टाइम वगैरह हमको नहीं पता, डिस्टेंस हमको नहीं पता, ना ही बोला है कि डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर होता तो सीधे सीधे 90 और 70 का लगा देते, है ना? तो डिस्टेंस बराबर नहीं है, बस ये पूछा है क्रॉस 4 आवर क्लॉक। मतलब बेसिकली 4 घंटे टोटल टाइम भी दे दिया, तो हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होता है कितना? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? ये, इंटू टाइम। इसके स्पीड से इसका टाइम, 90 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये आएगा 135। और दूसरा डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं? उसकी स्पीड से। ठीक है, तो कितना है? 70 इंटू 2.5, 175। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 175 प्लस 35 कितना आ जाएगा? 310 आ रहा है, 310। ठीक है, तो 310 किलोमीटर आ गया। टोटल टाइम कितना दे रखा है? 4। 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 7 जा, ठीक है, 7 जा 77.5। ठीक है, बोला अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन। ठीक है, एक थीफ है, उसको एक पुलिसमैन ने देख लिया। ठीक है, पुलिसमैन और थीफ सपोज इतनी दूरी पे है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर से थीफ को देख लिया। अब ये इसके पीछे भागा। ठीक है, अब ये इसके पीछे भागा, तो पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ लिया यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, दोनों ने पकड़ लिया। ठीक, अब इस केस में जो पुलिसमैन की स्पीड थी वो थी 11 किलोमीटर पर आवर, और थीफ की थी 10 किलोमीटर। आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम थोड़ी, ठीक है, उनको समझा दे रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन दिया आप, हिंदी में भी आया क्वेश्चन। अगली बार से कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखें। ठीक है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी समझ में भी आए। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी इंग्लिश तो हर किसी को आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो सीखो भाई। अब बोलो भैया ऐसा बोल रहे हैं, नहीं है।
नीड है भाई, ठीक है ना, मोबाइल चला सीख गए ना, नीड थी ना। चलो, तो सीधी सी बात है। तो 11 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 200 मीटर का डिस्टेंस है, क्या है, 200 मीटर का डिस्टेंस है, और इसको इतना है। अब सिंपल सी बात है कि पुलिस और थीव साथ में भागे होंगे और साथ में पकड़ लिया, तो एक चीज जो कांस्टेंट है वो है टाइम। दोनों का टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम टेकन बाय थीव और टाइम टेकन बाय पुलिसमैन फॉर सर्टेन डिस्टेंस इज सेम। थीव ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन एक्स, ठीक है, और स्पीड कितनी थी उसकी, 10। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स प्लस 200। 200 मीटर पीछे देखा था, वहीं खड़ा होता था पकड़ने। तो एक्स, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना कि टोटल डिस्टेंस बाय पुलिस कितना होगा, जितना थीप का है प्लस 200 अपॉन 11। बाकी आप जानते ही करना क्या है, सिंपल है। 11x = 10x प्लस 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 2000 मीटर, दैट इज 2 किलोमीटर। इससे आसान कोई करवा दे तो अच्छी बात है, मैं भी कराता हूँ। चलो, आइए मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो पॉइंट है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई जो आपस में कितना किलोमीटर है, 110 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो एक्स है, एक कार स्टार्ट कर रही है एक्स से, और एक कार स्टार्ट करेगी वाई से, लेकिन ये 8 बजे करेगा, ठीक है, और ये 1 घंटे बाद निकलेगा, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि अब किस टाइम पे ये लोग मिलेंगे बाप, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों मिलके ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब जल्दी उड़ गए थे, तो ये 8 से 9 बजे तक कहीं तो पहुंच जाएंगे। अब कहाँ पहुंचेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इनकी, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये पहुंच जाएंगे, मतलब 9 बजे यहाँ कहीं होंगे, ठीक है। 9 बजे यहाँ होंगे, तो अब बचा कितना, 90 किलोमीटर बचा है। अब 90 किलोमीटर ये दोनों मिलके सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक तो ये अकेले चल रहे थे, एकला चल रहे, है ना, तो ये यहाँ तक आए थे। अब 9 बजे के बाद कितना डिस्टेंस बचेगा, 90 किलोमीटर। अब D1 प्लस D2 दोनों मिलके जो है वो 90 किलोमीटर चलेंगे। टाइम दोनों को बराबर ही लगना है, क्योंकि मिलेंगे तो एक ही टाइम पे मिलेंगे ना। तो यहाँ पे D1 मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी, 20 इंटू टाइम जितना भी होगा, प्लस इसकी 25 इंटू टाइम इक्वल टू 90, तो 45t = 90, तो टी हमारा आ जाएगा 2 आवर्स। अब 9 बजे के बाद से हम मेजर कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा 11 AM। मजेदार है, चलो बढ़िया।